Hi everyone, welcome to my channel बातों बातों में इन शॉर्ट BBM by प्रीत। मैनिफेस्टेशन एक ऐसा वर्ड है जो आजकल हमें बहुत सुनने को मिलता है। इतने सारे लोग हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे जो हमें मैनिफेस्टेशन करना सिखाते और समझाते हैं। मैंने भी बहुत वीडियोस देखी एंड उनके साथ साथ मैंने बहुत तरीके ट्राई किए मैनिफेस्ट करने के। बट इवेंचुअली मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ एंड आई रियलाइज्ड कि इसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने हमारे बचपन में हमें बहुत ही सिंपल तरीके से मैनिफेस्ट करना सिखाया है, वो है अपने गॉड से प्रेयर करके। सो अब जब मुझे कुछ भी चाहिए होता है, बस मैं वाहिगुरु जी और माता रानी से प्रे करती हूँ एंड थोड़ा सा जोर देने के लिए मैं अपने लॉजिक्स देती हूँ कि ये चीज़ मुझे क्यों मिलनी चाहिए। एंड मेरे साथ हमेशा अच्छा हुआ है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि मुझे अपनी स्टोरीज आपके साथ शेयर करनी चाहिए। मे बी ये सारी स्टोरी सुन के आपका मैनिफेस्टेशन पे यकीन बढ़ जाए। सो मेरी पहली स्टोरी है समवेयर अराउंड 2015 और 2016, जब मोदी जी ने मेटर्निटी लीव पीरियड चेंज करने की बात की थी फ्रॉम 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मुझे उस टाइम एहसास भी नहीं था कि मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ। बट ड्यूरिंग माई एंटायर मेटर्निटी पीरियड, क्योंकि सारी कंपनीज ने अपनी पॉलिसीज अभी चेंज नहीं की थी, ये सिर्फ डिस्कशंस हो रहे थे। मीडिया में इसकी बहुत कवरेज आ रही थी, न्यूज़पेपर्स में से पता चल रहा था। मैं बस ये बोल रही थी कंटिन्यूसली कि काश मुझे भी 6 मंथ्स की मेटर्निटी लीव मिल जाए। एंड फाइनली मेरा मेटर्निटी लीव शुरू भी हो गई, बट मेरी कंपनी में अभी कोई चेंजेस नहीं हुए थे। मैं फिर भी बस यही बोलती रहती थी कि मुझे भी 6 मंथ्स की मैट लीव चाहिए। एंड मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा जब भी मैं ये बोलती थी बोलते थे कि योर मैट लीव इज ऑलरेडी स्टार्टेड सोनल, कुछ चेंज नहीं होने वाला है, स्टॉप सेइंग इट। एंड पता नहीं क्यों मैं हर रोज पता नहीं कितनी बार रिपीट करती थी कि मुझे भी ये 6 महीने की मैट लीव चाहिए। एंड सडनली अब मेरी मैट लीव ऑलमोस्ट एंड ही होने वाली थी। आई थिंक 10 दिन या 2 ही हफ्ते बचे थे कि जब मैंने खुद एक्सेप्ट कर लिया था कि बस अब तो ऑफिस ज्वाइन ही करना है। एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई मैनेजर कि कंपनी में पॉलिसी चेंज हो गई है एंड योर मैट लीव इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 3 to 6 months, so please enjoy your another 3 months and then come back to work. I am telling you, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं चीखूं, मैं चिल्लाऊं कि मैं खुशी के मारे जंप करूं। मैं इतनी खुश थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो मैं इतने पिछले एटलीस्ट 7-8 महीने से रोज रिपीट कर रही थी कि काश मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए ये 6 मंथ्स ऑफ मैट लीव, आज वो ट्रू हो गया है। मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इवन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी भी रेडी नहीं है अभी वापस ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि शायद मेरा सी सेक हुआ था। बट मैंने वो जो रिमेनिंग 3 मंथ्स इंजॉय किए हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बेबी के साथ। एंड मैंने अपने ऊपर भी बहुत ध्यान दिया था कि जब 6 मंथ्स के बाद मैं ऑफिस गई थी, मैं बिल्कुल रेडी थी एंड प्लान थी कि पीछे से मेरे बेबी का ध्यान कौन रखेगा। एंड आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी फील कर रही थी उस समय, जो सिर्फ 3 मंथ्स ऑफ मैट लीव में मैंने बिल्कुल भी फील नहीं किया था। मेरी सेकेंड स्टोरी है मैनिफेस्टेशन को लेकर, वॉज कमिंग टू कैनेडा, दैट इज गेटिंग कनेडियन PR। सो समवेयर आई थिंक अराउंड 2015 था जब मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि लेट्स अप्लाई फॉर कनेडियन PR। प्रोसेस बहुत लंबा था एंड मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम किसी एजेंट के थ्रू नहीं जाएंगे, हम सारा प्रोसेस एंड टू एंड खुद करेंगे। उस टाइम स्कोर बहुत हाई हुआ करता था। आई थिंक हमें PR मिलने में 1.5 से 2 साल लगे थे। बट वो इंटायर प्रोसेस में एक चीज़ था जिस चीज़ को लेकर मैं और मेरे हस्बैंड बहुत श्योर थे, वो था विश्वास कि हम तो जाने ही वाले हैं कनाडा, हमें PR मिलेगा ही मिलेगा। हम रोज बस इसी बारे में बात करते रहते थे, प्लानिंग करते रहते थे कि जिस दिन PR आ गया हम क्या करने वाले हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मुझे उस टाइम आई थिंक या तो मैंने कोई वीडियो देखा था या किसी ने मुझे बताया था कि विजुअली मैनिफेस्ट करो तो चीज़ें ज़्यादा जल्दी होती हैं। मैंने एक पेपर में टिकट बनाई थी, एरोप्लेन की टिकट बनाई थी जिसमें सुमित और मेरा नाम था और ऊपर था फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कनाडा। एंड उसमें मैंने डेट वाली जगह बस खाली रखी हुई थी एंड नीचे लिखा हुआ था वेलकम टू कनाडा। एंड वो टिकट पता नहीं क्यों
मैं रोज़ रात को सोने से पहले देखती थी एंड उसको देख के कभी भी मैं उदास नहीं हुई। इतनी पॉजिटिव थे सुमित और मैं इस एंटायर पीआर जर्नी में और कि मैं हमेशा उसको देख के खुश होती थी एंड मैं खुश होकर ही सोती थी एंड रोज़ रात को मैं अपने भगवान से बस यही प्रेयर करती थी कि जल्दी से हमारा पीआर लगा दो। एंड जैसे ही मेरा बेबी बॉर्न हुआ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, स्टार्स अलाइन हुए कि मैनिफेस्टेशन जो इतने दिन से चल रहा था वो ट्रू होने का टाइम आ गया था कि हमें हमारी पीआर की कॉल आ गई विद इन आई थिंक 2 वीक्स उसके पैदा होने के बाद। एंड विद इन 1 मंथ हम अपने सारे पासपोर्ट्स सबमिट कर दिए थे स्टैंपिंग के लिए। वो इतना इतना बड़ा मोमेंट था मेरे और मेरे हस्बैंड की लाइफ में, क्योंकि अब हमें फाइनली जो हम पिछले 1.5-2 साल से ड्रीम कर रहे थे वो हम एक्चुअली अपने जीवन में देखने वाले थे। अपनी थर्ड मैनिफेस्टेशन स्टोरी को मैं आज भी जब याद करती हूँ या सोचती हूँ, मुझे भगवान पे बहुत प्यार आता है और मैं उनको बहुत थैंक्स करती हूँ मेरी प्रेयर सुनने के लिए। सो जब पहले सुमित कनाडा आया था एंड विद इन 2-3 मंथ्स मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई थी एंड फिर मैं कनाडा आई थी। सो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत क्लियर कर दिया था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी थी कि जैसे इंडिया में Naukri.com है, यहाँ पे Indeed.com है, बट इंडीड में जॉब्स अप्लाई करने के साथ साथ बिकॉज मैं एचआर बैकग्राउंड की हूँ, मेरे हस्बैंड ने कहा कि सारे सीनियर मैनेजर्स, डायरेक्टर्स एंड वीपी एचआर को एक बहुत ही क्रिस्प मैसेज लिंक्डइन पे ज़रूर भेजना, टेलिंग देम दैट यू आर न्यू टू कंट्री, योर बैकग्राउंड एंड यू नो इट विल बी रियली ग्रेट अगर वो आपको एक इंटरव्यू का चांस दे। बट सुमित ने पहले ही बोल दिया था कि इसमें कोई उम्मीद मत रखना। मैंने आई थिंक 60-70 या इवन 100 लोगों को ये मैसेज ऑलरेडी भेज दिया था। when one fine day one of us director of a construction company got in touch with me and she said कि मैं अभी वेकेशन पे जा रही हूँ एंड आपका जो लिंक्डइन पे मैंने प्रोफाइल देखा है उससे मुझे लग रहा है कि यूर अ गुड फिट, जो मैं पर्सन ढूंढ रही हूँ, बट मैं आके बात करूंगी। तो ठीक है, 2 क्या 4 हफ्ते चले गए बट उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया और मैंने भी उनको बिल्कुल भी पिंग नहीं किया, नोइंग दैट शी इज सो सीनियर इन द डेजिग्नेशन। बट वन फाइन डे मुझे उनकी तरफ से मैसेज आया एंड शी आस्क्ड माय नंबर एंड शी कॉल्ड मी एंड शी सेड दैट एक नया HRIS सिस्टम लॉन्च हुआ है, इंटायर थिंग इज सेटअप, पूरा डेटा डल चुका है, हमें सिर्फ 2 महीने के लिए एक ऐसा HR प्रोफेशनल चाहिए जिसको पूरा डेटा चेक करना आता हो एंड अगर एम्प्लॉयज को कुछ एजुकेट करना है उस सिस्टम के बारे में वो कर सके। एंड शी सेड कि शाम को बात करते हैं 7-8 बजे। ठीक है, मैं पूरा दिन लगी रही, अपने सारे प्रोजेक्ट्स याद किए, सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस याद किए, अपना सारा वर्क मैंने नोट्स बनाए जो मैंने इंडिया में काम किया था। बट आई गॉट माई बिगेस्ट सरप्राइज शाम को व्हेन शी कॉल्ड मी एंड शी सेड आई एम सेंडिंग यू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर ठीक लगे तो साइन कर देना। आई डोंट नो, मैं जंप करूं, मैं रोऊं, मैं हंसूं कि मैं चीखूं। मैं भागते हुए सुमित के पास गई थी कि मुझे HR में जॉब मिल गई, वो भी विदाउट एन इंटरव्यू। मुझे याद है मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी कॉल किया था जो कनाडा 2 साल पहले आई थी। शी सेड ये फ्रॉड है, मत जाना, बट मैंने कहा मुझे कुछ लूज करने को है ही नहीं, मेरे पास जॉब ही नहीं थी। सो दूसरे दिन सबसे पहली चीज जब मैं उस कंपनी में पहुंची थी, मैंने पूछा था कि इस नाम से कोई HR डायरेक्टर है कि नहीं, एंड जैसे ही शी सेड यस, आई नो, मैंने अपनी दिल की धड़कनें थामते हुए मैं उनके कैबिन में गई थी। शी गेव मी सच अ वार्म वेलकम एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैंने उनके वो जो 1.5-2 महीने काटे थे उनके साथ, मैंने इतना कुछ सीखा अबाउट कनेडियन कल्चर, कनेडियन लॉ, हाउ थिंग्स आर डन हियर, एंड टिल डेट आई थैंक गॉड एंड आई थैंक हर। जब भी मुझे याद आता है कि मेरी प्रोफेशनल जर्नी इस कंट्री में कितने इजी और प्यारे तरीके से स्टार्ट हुई। विद इन 1.5 मंथ या क्लोजर टू 2 मंथ्स मुझे स्कॉशिया बैंक में जॉब मिल गई थी HR में एंड मैं वहाँ चली गई थी।